स्टूडेंट्स, हम लोग मिलने वाले थे अप्रैल में। हमारा मीन्स 7th, आपका 7th स्टार्ट होने वाला था अप्रैल में, बट ड्यू टू द लॉकडाउन, ठीक है, इन सब की वजह से वी आर लेट नाउ। मई आ गया है, मई मंथ आ गया है और हम अभी सोच रहे थे कि हम फिजिकली मिलें, कि आप ट्यूशन आए और हम आपको जो क्लासरूम एजुकेशन दें, बट लॉकडाउन का कुछ पता नहीं लग रहा है एंड स्कूल इज सेंडिंग वर्क कंटिन्यूसली। आपके स्कूल से कंटिन्यूसली आपको जो सेशंस हैं चलाए जा रहे हैं। हम ऑलरेडी 9th 10th हमारा ऑनलाइन चल रहा था, बट हम तो भी अवॉइड कर रहे थे 6th 7th 8th स्टार्ट करना। हम चाह रहे थे हम आप लोगों से रूबरू ही मिलें और हम तभी चालू करें, बट अब लग रहा है अगर इफ वी आर गोइंग टू वेट लॉन्ग, हम ज्यादा वेट करेंगे तो हम लोगों के लिए आगे मुश्किल हो जाएगा। अगर मीन्स बाय चांस इफ जून मिड में या जून स्टार्ट में कभी भी स्कूल ओपन होता है, स्कूल इज सेंडिंग वर्क कंटिन्यूसली, काम वो दिए जा रहे हैं, अगर फिर उस टाइम हम लोग मिले, ठीक है, तो बहुत ज्यादा बर्डन, मतलब हमारे लिए पाइल ऑफ वर्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम हो जाएगा और ना आप मैनेज कर पाओगे ना हमारे लिए पॉसिबल होगा। सो फाइनली वी आर स्टार्टिंग टुडे। हमने बहुत वेट किया, वी थॉट कि कंडीशंस एकदम नॉर्मल हो जाए, हम आपको मिलके ही कराएं, बट हम 9th और 10th की तरह आपको ऑनलाइन पढ़ाना अवॉइड करना चाह रहे थे, बट कंडीशंस ऐसी हैं, सो वी हैव टू गो बाय इट और वी कांट वेट मोर, ठीक है, हम नहीं ज्यादा वेट कर सकते। और अब आपको भी प्लीज, आप 7th में है नाउ, यू आर मोर मैच्योर चिल्ड्रन नाउ, अब आप प्लीज समझें स्थिति को। आप ऐसा ही समझें जब आप ये लेक्चर्स मेरे अटेंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली 9th 10th वाले 1.5 महीने से इसी तरह से पढ़ रहे हैं एंड दे आर डूइंग रियली वेल, अच्छे से कर रहे हैं। मेरे को उम्मीद है आप लोग भी करेंगे। आप लोगों को जब मेरा लेक्चर आए, आपको फोन, आपको जब भी टाइम हो 24 आवर्स में, आई एम नॉट सेइंग कि आप जब आपको एकदम रिफ्रेश लग रहा हो कि हाँ भाई आई कैन अटेंड, तो इन दीज 24 आवर्स आप कभी भी फोन आपके जो स्टडी रूम है वहां ले जाओ आपका फोन, एंड फिर आप वहां अपने साथ आपकी एनसीईआरटी की बुक रखें, आपके साथ आपकी ट्यूशन नोटबुक रखें और आपके साथ आपकी आरडी शर्मा रखें, ठीक है। आरडी शर्मा आपने खरीदी है तो अच्छा है, नहीं खरीदी है, जिन्होंने नहीं खरीदी है फॉर देम मैं पिक्स डालती रहूंगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप जब बैठें तो ऐसे ही बैठें कि मैम साथ में है, और हो सके तो आप शांति से अपने स्टडी रूम में या आपके बेडरूम में जहां आप शांत बैठ पाए वहां बैठें, ठीक है। ऐसे शोर में नहीं बैठे कि भाई छोटा भाई बैठा है, छोटी बहन बैठी है, या सामने कुकिंग हो रही है और टीवी चालू है और मस्त। आप प्लीज वैसा एटीट्यूड से ना पढ़ें तो बेटर है आप ना पढ़ें, ठीक है। वैसे पढ़ने से तो ना पढ़ें, ठीक है। मीन्स दिस ये टास्क बहुत टीडियस है, ऑब्वियसली ब्रिंगिंग वीडियोस, ठीक है, ये बनाना इज अ वेरी टीडियस टास्क। हम बचना चाह रहे थे बट वी कोई नो वे आउट है, ठीक है, हमें करना ही पड़ेगा। तो प्लीज सामने आपको सिर्फ इतना ही करना है, हम जितना आपको पढ़ा रहे हैं, जो पूरा टाइम हम आपको जो देंगे, जितना पढ़ाएंगे, आपको आपकी पेन, नोटबुक, एनसीईआरटी, आरडी साथ में रख के बैठना है। और जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता है आपको पॉज करके आपको लिखते रहना है और समझते रहना है, ठीक है। और देखो वीडियो का भी, देखो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जब आप हमारे साथ रूबरू होते हैं, हमारे साथ होते हैं, तो पॉजिटिव यही होता है कि आप ऑन द स्पॉट, ठीक है, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। बट अब ये जो वीडियो वाला चीज है, इसमें नेगेटिव ये है कि भाई आप पूछ नहीं सकते हैं, बट ये पॉजिटिव है कि भाई अब फोन है हमारे पास, आप फोन में को कभी भी 24 आवर्स कर सकते हैं। और अगर मोस्टली वीडियो में आपको चीज क्लियर हो ही जाएगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि क्या क्या आपको डाउट्स आ सकते हैं मन में, तो मैं उतना डिटेल में बोलूंगी। और फायदा ये है कि शायद आपकी कोई पॉइंट मिस हो गई, ठीक है, तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो, आप पॉज कर सकते हो, ठीक है। फॉरवर्ड मत करना, हाँ भाई लेक्चर पूरा देखना है, ठीक है, देन देयर इज नो यूज, ठीक है। रिवाइंड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हो, तो आपके पास अच्छे ऑप्शन है, ठीक है, हर चीज में मिस फाइंड अ न्यू पॉजिटिव। तो ये कुछ भी सिचुएशन बहुत खराब है, बट दिस इज अ वेरी न्यू पॉजिटिव थिंग फॉर अस, ठीक है। एज अ पॉजिटिव हम इसको ले लें कि भाई हमारे पास ये डिजिटल सहारा तो है एटलीस्ट, ठीक है, हमारे पास ये इंटरनेट का एज है, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कनेक्ट। प्लीज सीरियसली आपके बेडरूम में बैठना है या स्टडी रूम में बैठना है विथ पेन, नोटबुक
और आपका एनसीईआरटी एंड आरडी। चैप्टर का नाम डालेंगे चैप्टर 1 इंटीजर्स, ठीक है। और हेडिंग है आपकी लॉकडाउन लर्निंग लेक्चर 1, ठीक है। आपकी जो आप पूरा काम जो ट्यूशन का आप जो क्लास वर्क सारा लिखोगे और मैं थोड़ा होमवर्क दूंगी वो भी लिखोगे। उसके बाद आपको हर पेज की पिक्चर खींचनी है। यू हैव टू टेक पिक ऑफ एवरी पेज और मुझे व्हाट्सएप करनी है पर्सनली ऑन माय नंबर 8200921076, ठीक है। जो मेरा रेगुलर नंबर है उस पर आपको मुझे भेजनी है। और मैं रोज 45 to 50 मिनट्स में सिर्फ ये होमवर्क देखने में ही मेरे जाते हैं। इवन 9th-10th वालों के भी कंटिन्यू है। आई एम लुकिंग एट देयर वर्क, ठीक है। हम बहुत ज्यादा 100-200 नहीं है, वी आर वेरी फ्यू, हम कम हैं। तो मेरे लिए आसानी होती है कि मैं आपका होमवर्क डेली चेक कर पाती हूँ। आप नहीं करते हो तो मैं वो भी पूछती हूँ भाई क्यों नहीं किया, गलत करते हैं तो वो भी मैं पकड़ती हूँ, ठीक है। तो आपको बहुत सिस्टमेटिकली करना है, रेगुलरली व्हाट्सएप भेजने ही है, प्रॉपर नोटबुक बनाएं। और मुझे जब हम मिलेंगे, कभी भी मिलते हैं, तो बाकायदा आपकी चेक होगी ट्यूशन पे नोटबुक, ठीक है। तो आपको रेगुलरली वर्क व्हाट्सएप करना है मुझे। आपका जैसे काम आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, सारा लिख लेते हैं, होमवर्क कर लेते हैं। जो मैं थोड़ा होमवर्क में बहुत ज्यादा आपको ओवरबर्डन नहीं करूंगी, मार ही नहीं डालूंगी, क्योंकि हम लेट हैं पर इतने लेट नहीं है, ठीक है। हमने अप्रैल मिस कर दिया बट वी आर स्टार्टिंग विद मई, ठीक है। मैं अभी हमारे हाथ से पूरा गया नहीं है, तो हम स्टार्ट राइट टाइम पे कर रहे हैं। तो मैं कोई आपको बम्बार्ड नहीं कर दूंगी, आप पे मतलब एकदम बौछार नहीं कर दूंगी काम की। पर आप सीरियसली ये जो लेक्चर है उसको सीरियसली सुनेंगे, काम करेंगे, तो हमारा मिस आराम से हमारा हो जाएगा। हमारे पे कोई प्रेशर नहीं आएगा, कुछ नहीं। और हम आराम से जब भी स्कूल खुलेंगे वी विल बी रेडी, ठीक है। हम रेडी होंगे हमारी तरफ से भी। स्कूल को जो करना है, स्कूल को एग्जाम लेनी है, टेस्ट लेनी है, तो एटलीस्ट हम तैयार होंगे हमारी तरफ से, ठीक है। हम पे उस टाइम कोई बर्डन नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंटीजर्स चैप्टर। आपका चैप्टर 1 है स्टैंडर्ड 7th में इंटीजर्स। इंटीजर्स वर्ड आपने सुना था, 6th में भी आया था। और आपके लिए कुछ बहुत नया शब्द नहीं है। कहीं कहीं तो आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे हम थोड़ा सा पढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये तो पढ़ा हुआ है, कहीं वैसा आएगा आपको, कहीं शायद आपको थोड़ा घना इजी भी लगे, ठीक है। देखिए अभी इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन है। तो देखो सबसे पहले जब आप बिल्कुल 4th 5th छोटे थे तब आपने नेचुरल नंबर्स आपने सुने थे। नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स है और अब आपके आए इंटीजर्स, ठीक है। आगे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आगे पढ़ेंगे। अब देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो आपके रेगुलर नंबर होते हैं 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दीज आर योर नेचुरल नंबर्स। और होल नंबर्स क्या होता है, जब आपका 0 भी जुड़ जाता है, ठीक है। जब 0 भी जुड़ जाता है आपकी नंबर्स के साथ, सारे पॉजिटिव नंबर्स के साथ जब एक 0 भी जुड़ जाता है, दोज आर योर होल नंबर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या हैं आपके, इंटीजर्स हैं इंटीजर्स जब होते हैं जब आपके होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी जुड़ जाते हैं, दोज आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब आपके पास ये 0 1 2 3 4 तो है ही, मतलब आपके पास 0 से सारे पॉजिटिव हैं पर साथ में आपको सारे नेगेटिव भी हैं, ठीक है। सारे नेगेटिव भी हैं आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास अब आप इंटीजर्स पे आ गए हैं, ठीक है। इंटीजर्स से हमारी शुरुआत हो रही है। तो इंटीजर्स आपके सारे पॉजिटिव्स, 0 एंड नेगेटिव्स, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम इंटीजर्स। हमारे यहाँ पे हम जो इंटीजर्स करेंगे इसमें हम प्लस पढ़ेंगे, माइनस पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, हम बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे इस चैप्टर में। पर पहले मुझे श्योरिटी नहीं है कि अभी आपको इतना सारा याद होगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद आप थोड़ा सा भूल गए होंगे। तो लेट मी रिवाइज यू। देखो इंटीजर्स आपको पता है इस तरह से होते हैं, 0 इन सेंटर और फिर सारे पॉजिटिव और इस साइड सारे नेगेटिव। नेगेटिव में देखो इस तरह से लिखा जाता है, नेगेटिव में यहाँ से आप छोटा नंबर 1 2 3 इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड पॉजिटिव में भी ऐसे ही, ठीक है। तो अब हम हमारे इंटीजर्स में पहले मैं आपको प्लस माइनस थोड़ा सा याद दिला देती हूँ। जो हमारी साइंस थी, ठीक है, वो साइंस थी। आपको एक एक चीज लिखनी है, ठीक है। इस व्हाइट बोर्ड की एक एक चीज लिखनी है, क्योंकि हम मतलब ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है। वी आर डूइंग आवर क्लास वर्क। अगर आप क्लास में प्रेजेंट होते तो आप ये लिखते, ठीक है। आप जब क्लास में प्रेजेंट होते आप लिखते हैं, तो आपको ये लिखना ही है, आपको समझना है। क्लास वर्क क्लास ही है, सिर्फ फोन है हमारा मीटिंग पॉइंट, ठीक है। आप हमारे ट्यूशंस में नहीं आ सकते हो, बट फोन इज अवर मीटिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे
यहाँ देखो 0 है, 1 2 3 4 एंड दिस इज -1 -2 -3 -4। अब देखिए प्लस माइनस में थोड़े आपके रूल्स याद करा दूं, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद आप भूल गए होंगे। तो देखिए रूल्स देखें, रूल्स क्या थे देखो, फर्स्ट वन वॉज प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये 4 रूल्स हैं। ये 4 रूल्स आपको एकदम आपके जो कहते हैं ना एकदम माइंड में आपके छप जाने चाहिए। 1 टाइम मैंने लिखा है, आप लिखोगे क्लास वर्क में, और 1 + 2 टाइम्स आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में 2 बार और लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए ये, क्योंकि इस रूल्स पे खास बहुत सारे सम्स करोगे आप। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये रूल आपको एकदम आपके जो दिमाग में बस जाने चाहिए कि भाई अच्छा। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ रूल्स को याद करने का। देखिए अगर सेम साइन है, देखो प्लस सेम साइन है या माइनस सेम साइन है तो प्लस ही होगा। देख रहे हैं, सेम साइन है, दिस इज प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस। ठीक है, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होगा, एक माइनस है एक प्लस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो देयर आर 4 रूल्स टू रिमेम्बर। प्लस प्लस इज प्लस। ठीक है, मैंने आपको कहा अगर 2 सेम साइंस है यू विल बी गेटिंग प्लस, आपको प्लस मिलेगा। 2 माइनस साइन है आपको प्लस मिलेगा। ठीक है, 2 पॉजिटिव्स हो या 2 नेगेटिव्स हो तो आपको प्लस ही मिलेगा। ठीक है, एंड अगर अलग अलग साइन है, इफ इट इज प्लस एंड माइनस, माइनस एंड प्लस, अगर अलग अलग साइन है आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये रूल्स है। दिस इज प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे मैं आपको थोड़े से सम्स कराती हूँ तो आपको याद आए कि किस तरह से हुआ करता था आपके। ठीक है, अब हम कुछ सम्स ले लेते हैं। ठीक है, मेरे माइंड में जो भी सम्स आ रहे हैं मैं ऐसे करा रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट ताजा हो जाए आप करके क्या आए थे। ठीक है, ऐसा ना हो हम चैप्टर में बिल्कुल अंदर घुस के हम वर्ड प्रॉब्लम्स और सब करने लगे और आपका बेसिक्स भी क्लियर ना हो, आपको प्लस माइनस ना आता हो। ठीक है, तो प्लीज आपको आता है तो भी देखें, ना आता है तो देखें ही देखें, पर आता है तो प्लीज और मतलब आप देखें आपका अच्छा है। मिस अगर कोई चीज आती है आप एक और बारी देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका पक्का ही होगा। देखिए यहाँ पे जैसे कि एक है आपका मैंने एक नंबर लिखा -2 + 3। ठीक है, ये मैंने एक नंबर लिखा। ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा -2 + 3। ठीक है, अच्छा अब मैंने सीखा कैसे था, चलो मैं 2-3 नंबर लिख देती हूँ। फिर मैं एक नंबर लिखती हूँ -4 -6। फिर मैं एक नंबर लिखती हूँ -8 + 6। ठीक है, फिर मैं एक नंबर लिखती हूँ 6। ठीक है, इस तरह से मैंने बहुत सारे नंबर्स लिख दिए। अब मैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने हर साइन के बहुत सारे नंबर्स लिए हैं, मतलब हर तरह के नंबर लिए हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सम सॉल्व करते टाइम, जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैंने वो साइनों के साथ लिए हैं। देखो अब मुझे अभी कुछ नहीं आता है। ठीक है, मैं ब्लैंक होके चल रही हूँ कि भाई मुझे प्लस माइनस नहीं आता है, मुझे इंटीजर्स का प्लस माइनस नहीं आता है। मैं 6th में बिल्कुल सीरियस नहीं थी और मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो मैं ब्लैंक होके समझती हूँ। ठीक है, तो देखो जब मुझे समझना है तो मैं कैसे समझूंगी, तो देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, मेरे रूल्स के हिसाब से माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, माइनस प्लस आपका माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हुआ। ठीक है, तो जब आप बोलते हो माइनस प्लस माइनस बोलते हो तो करना भी पड़ेगा, तो माइनस करो। तो जब आप करते हो हमेशा, ये तो आपने मतलब मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं, आपने 2nd 3rd में सीख लिया होगा कि हमेशा बड़ा नंबर ऊपर आता है और छोटा नंबर नीचे आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ माइनस प्लस माइनस है तो आप 3 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, 3 में से कॉमन सेंस है बड़ा नंबर पहले, मतलब अगर आप माइनस प्लस माइनस बोल रहे हो मतलब माइनस करना है, माइनस करना है तो बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे। ठीक है, तो 3 - 2 = 1। ठीक है, तो ये आपका 1 आया आंसर। अभी मैं फाइनल आंसर के साथ भी कुछ होगा, अब मैं आपको वो नहीं बताती हूँ, मैं सिंपली सॉल्व कर रही हूँ सम को। ठीक है, फाइनल आंसर के साथ भी कुछ होना है, मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ, अभी सिंपल मैं सॉल्विंग कर रही हूँ। अच्छा
अब यहाँ देखें -4 और माइनस माइनस फिर 6 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें ये जो मेरी सेंटर की साइन है, ठीक है, ये जो मेरी सेंटर की साइन है, दिस इज माइनस, ठीक है। तो मेरे रूल्स देखें, माइनस माइनस क्या है, प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस है, तो मैं इसको सही कर देती हूँ प्लस, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्यूशन ऑफ 2 लिखती हूँ, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड में यहाँ करती हूँ। अच्छा यहाँ देखिए मैंने जो बात यहाँ मिस की मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए माइनस प्लस माइनस किया तो 3 में से 2 क्या 1, ठीक है, ऑब्वियस चीज है, ठीक है, माइनस करते ही हैं हम। अब इसके बाद साइन किसकी आएगी, ठीक है, फाइनल हम साइन क्या लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है कि भाई माइनस करना है, वो हमने किया, पर साइन किसकी आएगी, तो ऑलवेज रिमेम्बर साइन हमेशा जो बड़े नंबर की आती है, ठीक है। तो यहाँ रूल्स में एक चीज ऐड कर दे, पुट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑलवेज, ठीक है भाई। जब सब सॉल्व हो जाए तो आपको हमेशा ग्रेटर नंबर की साइन लगानी है, ठीक है, आपको हमेशा बड़े नंबर की साइन लगानी है। तो ये -2 और +3 में, मतलब 2 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 3 के साथ कौन सी साइन है, प्लस की, तो यहाँ ऑब्वियसली +1 को प्लस हम दिखाते नहीं है, प्लस ना कोई साइन ना हो तो इट इज अंडरस्टूड, इट इज नेचुरली अंडरस्टूड कि वो प्लस है, ठीक है। हम प्लस की साइन दिखाते नहीं हैं, बट हमें समझना होता है कि भाई दिस इज प्लस, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, -4 -6, ठीक है। यहाँ मुझे 3 साइनें दिख गई, ठीक है, मैंने तो सीखा था वो 2 साइन के लिए सीखा था, यहाँ मुझे 3 साइनें दिख गई हैं, 1 2 3, मुझे 3 साइनें दिख गई हैं, जबकि मैंने सीखा है अब तक सिर्फ 2 साइनों के लिए। हमने फॉर्मूला तो सिर्फ यही पढ़ी है, ठीक है। तो मैं ऑब्वियसली मैंने 3 साइन के लिए सीखा ही नहीं, मैं उसके लिए तैयार भी नहीं हूँ। तो आप 2 साइन को पहले 2 साइन को सॉर्ट आउट कर लो, 2 साइन को पहले ठीक कर लो। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है -4 -6, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा मैंने आपको क्या बोला, 3 साइन के लिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, ठीक है, आई एम कंफ्यूज, मुझे 3 साइन को देख के नहीं समझ आता। तो हम क्या करें, पहले आप 2 साइन पे देखो, ये 2 साइन है, तो आप ये जो 2 एकदम नजदीक वाली साइन है पहले उनको सॉल्व कर लो। क्या पढ़ा था आपने, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, आपने जो आपकी 2 साइनें थी उससे तो सुलझा दिया, आपने उसे ठीक कर दिया, ठीक है। आपने भाई आपको नहीं समझ आ रहा था क्या है माइनस माइनस, आपने प्लस कर दिया, ठीक है। अब आपका सुलझ गया, आपने सुलझा दिया, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, तो आप सिंपल, अब तो आपको आता है 2 साइनों के साथ तो आप यूज टू हो, ठीक है। तो 2 साइनों के साथ क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करना है मतलब, तो 6 में से 4 गया, दिस इज 2, और साइन किसकी आएगी, बड़े की, 6 बड़ा है, बड़े की साइन आएगी, पर बड़े की साइन प्लस है, मतलब +2 आएगा, ठीक है। पर मैंने आपको बोला प्लस दिखाया नहीं जाता है, ठीक है, समझा जाता है, वी डोंट शो प्लस साइन, हमें समझना पड़ता है कि भाई प्लस एक साइन नहीं है, तो दिस इज प्लस। स्टूडेंट्स अभी हम 3rd नंबर, ये मैंने 2nd नंबर का सॉल्यूशन किया है और आपको भी करना है। मैं जो भी इस व्हाइट बोर्ड पे जो भी फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड में जो भी लिखती हूँ, यू हैव टू राइट ऑल दैट, ठीक है। आई एम राइटिंग ना, मैं लिख रही हूँ, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। ये आपको बाकायदा व्हाट्सएप करना है, एंड आई एम चेकिंग इट वेरी रेगुलरली एंड सीरियसली, बहुत ध्यान से चेक करती हूँ मैं, एंड आई एम कॉलिंग फ्रीली, ठीक है, मैं कभी भी कॉल कर देती हूँ कि भाई क्यों नहीं किया आपने। देखें यहाँ पे, अच्छा आप यहाँ देखें, इज इक्वल टू 6 में से 4 गए 2, ठीक है, तो ये हमारा सम हो गया। अच्छा मैंने सॉल्यूशन 2 किया, आप सॉल्यूशन 3 देखें, ठीक है, सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 3 देखें, -8 + 6, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो मैंने मेरे रूल्स तो सामने तैयार पड़े ही हैं, मुझे पता है, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, ठीक है, माइनस होता है, तो 8 में से 6 ऑब्वियसली माइनस हो रहा है, तो 8 - 6 करूंगी मैं, बड़ा पहले और छोटा बाद में, 8 - 6 इज 2। अच्छा साइन किसकी आएगी, तो बड़े की, 6 एक नंबर है, 8 एक नंबर है, तो साइन किसकी लाओगे आप, बड़े की, बिग नंबर की, तो 8 इज अ बिग नंबर और उसकी साइन है माइनस, ठीक है। सो दिस इज योर -2, ठीक है। तो आपका आंसर -2 आया। इसको आप डिटेल में करना चाहें तो कर लें, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 2 और साइन आई बड़े की, ठीक है। अच्छा अब यहाँ फिर से देखें, आपका नेक्स्ट है 6 + -8, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन। देखो
मैं आपको बताती हूँ, अगर 3 साइन कहीं नजर आ जाती है ना तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। यहाँ जैसे सेकंड में आपको 1 2 3 तीन साइन आ गई, तो उसमें आपको पहले इसको सुलझाना पड़ता है, ठीक है, एक स्टेप वहां बढ़ जाता है। पर जब 2 साइने हैं तो वो तो हमारे माइंड में क्लियर ही है, ठीक है। आपको ये 4 फॉर्मूला मेरे ख्याल से बाय हार्ट है 6 स्टैंडर्ड से, ठीक है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ठीक है, ये हमें याद है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ 2 साइंस हैं प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस। 8 में से 6 गया तो आपका 8 में से 6 गया, ठीक है, 8 में से 6 गया आपका 2, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 6 प्लस माइनस 8, ठीक है। तो प्लस माइनस इज माइनस, तो 8 में से 6 गया 2, और साइन आपकी आएगी बड़े की। 8 आपका बड़ा है, उसकी साइन माइनस है, तो आपका -2 आंसर है। सी यहाँ -2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे आपका सॉल्यूशन 5। सॉल्यूशन 5 सिंपल, ये तो मीन्स इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, बचपन से देख रहे हो, सिंपल प्लस है, ठीक है। 8 और 6 का प्लस करो, 8 प्लस 6 इज 14, ठीक है। सिंपल प्लस ही है, हमें प्लस करना है, ठीक है। अच्छा, अब वापस देखो 3 सम्स वाला आ गया, मैं 3 साइन वाला आ गया। जो ये 3 साइनों वाला है उसको आपको थोड़ा संभाल के करने का, इसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। -8 प्लस -6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें, अब देखें फिर से मैंने कहा जब भी ऐसे 3 साइन हो तो पहले आप ये जो बीच वाला है उसको सुलझा दो, ठीक है। जो बीच वाला है उसे आप सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ देखें -8 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इज -6, ठीक है। आपका प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। हमेशा 3 साइनों के साथ हम थोड़ा हमें दिक्कत होगी, हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमने जो पढ़ी है 2 साइनें पढ़ी हैं, तो बेटर है हम पहले उसको सुलझाएं। और हमेशा हमें ये ज्यादा इजी लगता है, ठीक है, सेंटर वाला करना, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ऊपर मैंने उसको साइड पहले सही करा, तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने प्लस माइनस माइनस के -6, ठीक है। अब मेरा वो सुलझ गया। अब मेरे को मेरा फॉर्मूलास पता है, फिर से ये भी खैर मैंने फॉर्मूला से ही किया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये जो मेरे रूल्स है उसी को ही फॉलो किया, ये करते टाइम भी, जैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस, मैंने मेरे रूल्स ही फॉलो किए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब मुझे पता है माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 प्लस 6 इज 14, ठीक है। बोल रहा है माइनस माइनस प्लस, मतलब आपको प्लस करना है, तो 8 प्लस 6 इज 14। पर हमने क्या पढ़ा है, साइन किसकी आएगी, बड़े की, ठीक है, जो बड़ा नंबर है। सो 8 इज द बिगर नंबर, 8 बड़ा है, तो आपकी यहाँ माइनस की साइन आएगी, ठीक है। सो -14, ठीक है। मतलब यहाँ लिख लेते हैं -14, ठीक है। इन शॉर्ट आपको ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। इंटीजर्स चैप्टर है, आप प्लस देखोगे, माइनस देखोगे, मल्टीप्लिकेशन देखोगे, फिर बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स देखोगे, रूल्स देखोगे, तो एटलीस्ट अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है, आपको अगर ये इतना भी याद नहीं है, इसमें भी आपका मगज में कंफ्यूजन चल रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको इस चैप्टर में, ठीक है। और ये आपके शुरुआती चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, तो आप कह सकते हो आगे वाले चैप्टर्स में थोड़ी थोड़ी आपको इसका आप बेस भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, प्लस माइनस ये चीजें बहुत ही नॉर्मल है सम्स में, अब आपको उसको आना ही चाहिए। स्टूडेंट्स, ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए मैं कुछ आपको रिलेटेड सम्स आपके एनसीईआरटी में से कराती हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है मैथ्स की, उसमें से कुछ सम्स मैं आपको कंटिन्यूटी में करा रही हूँ। ऑब्वियसली मैं सीक्वेंस के साथ नहीं जा रही हूँ, आई नेवर गो विद द सीक्वेंस, कभी भी मैं आपको सीधा स्ट्रेट नहीं कराती हूँ। आई ऑलवेज गो विद इजी टू हार्ड, ठीक है, पहले इजी चीजें हम कवर करते हैं, उसके बाद हम डिफिकल्टी पे जाते हैं। तो मैं सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट वी विल कवर एवरीथिंग, हम सब कवर करेंगे, बट वी विल गो फ्रॉम इजी टू हार्ड, ठीक है। तो पहले मैं आपको थोड़ा चैप्टर आपको अच्छा लगे, यूज टू लगे, तो वी आर डूइंग सम इजी सम्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए आपका है ये टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 1.1 में पेज 5 है, आपकी एनसीईआरटी प्लीज खोल लेना, और जितना मैं लिखती हूँ आपको लिखना है, ठीक है। इफ आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ तो आपको भी लिखना है प्लीज, ठीक है, उसमें सुस्ती नहीं करें। मैडम क्वेश्चन लिख दिया, डायरेक्ट आंसर लिखे, नहीं बेटा, आई एम राइटिंग क्वेश्चन, यू हैव टू राइट क्वेश्चन, ठीक है, आपको भी क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। मैडम क्वेश्चन डाल दे तो नो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, देखें यहाँ पे क्वेश्चन 7, इन अ मैजिक स्क्वायर, ठीक है, एक मैजिक स्क्वायर में ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। कह रहा है कि एक आपको पता है कि मैजिक स्क्वायर, ठीक है, मैजिक स्क्वायर में, मैजिक स्क्वायर आप
आपने बहुत सारे पजल्स वगैरह भी देखे होंगे, तो कह रहा है कोई भी मैजिक स्क्वायर होता है तो जब उसके सारे रो, सारे कॉलम और सारे डायगोनल का सम, SUM सम का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। जिनको सम का मीन्स नहीं पता है, राइट इट इन योर मार्जिन में लिख दें, सम मीन्स एडिशन, ठीक है। जिन्हें पता नहीं है आपके मार्जिन में लिख दें, सम का मतलब एडिशन। कह रहा है आपको पता है कि मैजिक स्क्वायर होता है, उसमें सारे रोज, सारे कॉलम्स और सारे डायगोनल्स का टोटल होता है सेम। तो कह रहा है कि चेक करो, हमने आपको 2 दिए हैं, दोनों मैजिक स्क्वायर चेक करो कि मैजिक स्क्वायर कौन सा सच्चा है, ठीक है, कौन सा मैजिक स्क्वायर सही है, ठीक है, कौन मैजिक स्क्वायर है, कौन मैजिक स्क्वायर नहीं है। इन्होंने 2 सम्स दिए हैं, द फर्स्ट वन आई हैव रिटन, मैंने फर्स्ट वाला यहाँ लिखा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो आपको कह रहा है चेक करो, मतलब चेक करना है आपको भाई, आपको सारा जो मेथड करना है और फिर लास्ट में यस और नो लिखना है कि यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर, नो इट इज नॉट, जो होए वो आपको लिख देना है, चेक करना है। देखिए यहाँ पे आपको ये सारा आपका क्वेश्चन है। अब सबसे पहले जिनके माइंड में क्लियर नहीं है रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, पहले वो लोग प्लीज मार्जिन में लिखें, अगर क्लियर नहीं है तो राइट इट इन योर मार्जिन, ठीक है। आप अपने लिए कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर मी, मार्जिन पे लिखें, नहीं पता है तो। देखिए रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब होता है स्लीपिंग लाइन, ठीक है, इस तरह से जो होता है दैट इज कॉल्ड रो, ठीक है। और आपका, ठीक है, आप स्लीपिंग लाइन लिख दें, आपको मतलब नहीं पता, राइट इट लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, कॉलम का मतलब क्या होता है, कॉलम, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम, कॉलम मीन स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, इस तरह से लाइन हो, दोज आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है, तो स्टैंडिंग लाइन लिख दें। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल्स, डायगोनल भी एक वर्ड है, तो डायगोनल का मतलब क्या होता है, डायगोनल, ठीक है। तो इस डायगोनल का मतलब होता है जब ऐसे क्रॉस बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से क्रॉस बनता है, दीज आर कॉल्ड डायगोनल्स, ठीक है, आप कह सकते हैं क्रॉस, ठीक है। अच्छा, तो आपको मतलब क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि मैजिक स्क्वायर में ऐसे होता है कि सारे रोज, सारे कॉलम, सारे डायगोनल्स के आंसर सेम होते हैं। तो आप चेक करो कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, हमने आपको 2 दिए हैं, बताओ कि वो सही है कि नहीं। पहला वाला मैं आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट वन। तो मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट लेती हूँ, सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो मेरा मैजिक स्क्वायर है इसमें टोटल आप देखें कितने कॉलम्स हैं, सॉरी कितने आपके इस तरह से आपके बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बॉक्सेस यू आर हैविंग हियर। अच्छा, 9 बॉक्सेस हैं, तो जो आपका ये आपका मैं कहूंगी दिस इज रो, ठीक है, आपकी जो ये फर्स्ट रो है, दिस इज योर सेकेंड रो, दिस इज योर थर्ड रो, ठीक है, ये आपकी पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपकी तीसरी रो है, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकेंड कॉलम, दिस इज योर थर्ड कॉलम, ठीक है। 3 रो है, 3 कॉलम है, और डायगोनल कितने हैं, दिस दिस दिस, ये एक डायगोनल हुआ, एंड दिस दिस दिस, ये दूसरा डायगोनल हुआ, ठीक है। तो आपके पास 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं एंड 2 डायगोनल्स हैं। टोटल आपको 8 सम्स करने हैं, ठीक है, आपके इस क्वेश्चन में 8 सम्स हैं आपके लिए, ठीक है। तो सब हम बारी बारी जाते हैं सॉल्यूशन। तो रो 1, ठीक है, रो 1 का करेंगे, ठीक है, ये मेरी पहली रो, ये मेरी पहली रो, और इसने मुझे क्लियर बोला है कि मुझे सम करना है, ठीक है, कहाँ गया ये मेरा सेम सम, ठीक है, मतलब आपको सम मतलब प्लस करना है, ठीक है। मेरा रो 1 ये रहा, मेरा 5 -1 -4, ठीक है, तो 5 ऑब्वियसली सम करना है तो प्लस की साइन, -1 प्लस -4, ठीक है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको जो प्लस माइनस सिखाया था वो मैंने 2 नंबर्स के लिए सिखाया था, मैंने आपको 3 के लिए नहीं सिखाया था। तो ऑब्वियसली 2 के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो आप खुद से 2-2 के पेयर बनाएं, ठीक है, खुद से आप, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली 3 के साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, अभी हम छोटे, हम 7th में हैं, हम नहीं है कंफर्टेबल, तो आप 2-2 के पेयर बनाएं। कैसे बनाएंगे आप, देखें यहाँ पे, देखें आप, देखिए 5 प्लस -1 प्लस -4 है आपका, तो आप ऐसा करें, पहले इसका पेयरिंग कर लें, ठीक है,
मैंने अलग मार्कर यूज किया ताकि आपको पता लगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 प्लस माइनस 1 है और प्लस माइनस 4, ठीक है। ये मेरे तीनों मुझे सॉल्व करने हैं, पर मुझे इजी पड़े मैं पहले 2 को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो 2 को सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। जैसे मुझे आता है, ठीक है, जो मैंने सीखा है उससे मैं सॉल्व करती हूँ। इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, मैंने आपको कहा था ना इस तरह से सेंटर में साइन हो तो साइनों को सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। तो देखो सेंटर में प्लस माइनस माइनस मैंने सॉल्व कर लिया, 5 माइनस 1, ठीक है। अच्छा ये प्लस माइनस 4 फिर साथ साथ नीचे सेम टू सेम लेते जाने का, उसको ऊपर भूल नहीं आने का कि भाई ऊपर तो पड़ा रहे, बेटा पूरा सम है हमारा, ठीक है। हम छोटा करके कर रहे हैं, ठीक है, पर उसको नहीं भूलना है, उसको नीचे उतारो प्लस माइनस 4, उसको वैसा का वैसे नीचे उतारते जाने का, ठीक है। फोकस इस पे करो कि भाई मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा 5 माइनस 1 सिंपल, ये तो कॉमन सेंस है, मतलब सिंपल मैथ्स है। 5 में से 1 गया दैट इज 4, तो प्लस माइनस 4, ठीक है। अच्छा फिर से मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, इसको फिर से नीचे उतार दो, उसको नीचे उतार, अब फिर ये 2 में हो गया, ठीक है। 2 में तो मैं कंफर्टेबल हूँ, 2 में तो मैंने सीखा है, ठीक है। फिर से मैंने आपको क्या सीखा है, सेंटर वाला पहले आप आपका जो सेंटर वाला है ना उसको सुलझा लो, ठीक है। जो आपका सेंटर वाला प्रॉब्लमेटिक है उसको आप सुलझाओ, ठीक है। तो दिस इज योर प्लस, दिस इज योर माइनस, प्लस माइनस इज माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। तो 4 माइनस 4 इज 0, ठीक है। तो आपके रो 1 का आंसर आया 0, ठीक है। तो इसी तरह से आप आपके रो 2 का आंसर फाइंड करें, ठीक है। आपका रो 2 का आंसर, ठीक है। मैंने रो 1 का सुलझा लिया, अब रो 2 का आंसर करती हूँ मैं, रो 2, ठीक है। दिस इज माई रो 2, माइनस 5 प्लस माइनस 2 प्लस 7, ठीक है। माइनस 5 प्लस माइनस 2 प्लस 7, ठीक है। इस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छा फिर से मेरे को 3 में मैं कंफर्टेबल हूं ही नहीं, ठीक है, मुझे 3 समझ ही नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 2-2 की पेयरिंग करूंगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 मैंने पेयरिंग किया, अब करें सॉल्व, ठीक है। फिर से ये बीच वाली साइन है तो इसको सॉल्व कर लेने का, ठीक है। बीच में साइन हो पर इसको सॉल्व करने लेगा शांति से, ठीक है, बहुत उतावड़ नहीं करने की आपको, ठीक है। अच्छा माइनस 5 प्लस माइनस इज माइनस, प्लस माइनस इज माइनस 2, ठीक है। अच्छा इसको मैंने आपको बोला नीचे उतारते रहने का, उसको नहीं भूलना, प्लस 7 है तो उसको उतारते रहो, ठीक है। सॉल्व में मेरा जो फोकस है मैं इसी पे ही है कि मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 प्लस 2 इज 7, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 प्लस 2 इज 7, साइन आएगी बढ़ेगी तो माइनस 7, ठीक है। अच्छा अब ये मेरा प्लस 7 है, उसको तो नीचे उतार ही रही हूं मैं कब से, ठीक है। अच्छा अब माइनस प्लस इज माइनस, ठीक है, माइनस प्लस इज माइनस, तो ऑब्वियसली माइनस करेंगे, 7 में से 7 गए 0, ठीक है। 0 की कोई साइन नहीं होती है, ना प्लस ना माइनस, तो उसमें हमको माइंड ही नहीं करना है, उसमें हमें सोचना भी नहीं है। देखिए ये बेस्ट पार्ट है, अगर मीन्स आपकी अगर मैथ्स आपकी वीक पॉइंट है या मैथ्स बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो ये बेस्ट, मैं कहूंगी हर चीज में पॉजिटिव ढूंढे, बेस्ट यही है, आप घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देख सकते हो। मैं जो बोल गई शायद आपको लगा मैम फास्ट बोल गई या कुछ, रिवाइंड करके देख लें तो आपका एटलीस्ट मैथ्स तो बेसिक तो क्लियर हो ही जाएगा इसमें, ठीक है। जो बेसिक चाहिए आपको 7 के लिए वो आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ देखें रो 2 कर लिया मैंने, ये रहा, अब रो 3 करें, रो 3, तो रो 3 में देखें 0 सम, एसयूएम सम मतलब प्लस 0 प्लस 3 प्लस माइनस 3, 0 प्लस 3 प्लस माइनस 3, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, तो देखें यहाँ पे फिर से ये 0 है तो 0, अच्छा मैं सॉल्व कर लूं, ठीक है, 2-2 के पेयर में सॉल्व कर लूं बेटर है, ठीक है, मैं 2-2 का पेयर कर लेती हूँ, तो आई एम सॉल्विंग दिस, ठीक है। तो 0 प्लस 3 क्या होता है, ऑब्वियसली 3, ठीक है। 0 के लिए आपको पता होगा, आप 0 किसी में से माइनस कर लो, प्लस कर लो, कुछ भी कर लो, नंबर वैसा का वैसा रहता है, ठीक है। 0 के साथ आप प्लस या माइनस करो, द नंबर विल रिमेन द सेम, ठीक है। 0 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कोई मायने नहीं रखता, द नंबर रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो देखिए 0 प्लस 3 इज 3, ठीक है, तो आपका ये आंसर 3 आया। अच्छा अब आप क्या करेंगे, और साथ में मैंने आपको सिखाया था भाई नीचे लेते चलो, जो है प्लस और माइनस के साथ में नीचे ले लो, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस 3,
ठीक है, अब सॉल्व करें। अब देखो वापस 2 में आ गया जैसे आपको आता है, तो दिस इज प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला सेंटर वाले साइन को तो सुलझा ही लेने का। अगर सेंटर और लास्ट दोनों में साइन पड़ती है तो उसको सुलझा लो। ठीक है, हाँ ये चीजें भी बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, उसमें भी बहुत मार्क्स कटती हैं। ठीक है, आप ये जो सेंटर वाली और ये लास्ट ये लाइन सुलझाई देनी। प्लस माइनस इज माइनस, तो 3 माइनस 3। ठीक है, तो 3 माइनस 3 इज 0। ठीक है, फिर अगेन 0 का कोई साइन नहीं होता, नो प्लस नो माइनस। ठीक है, तो उसमें हम उसमें पढ़ेंगे भी नहीं। अच्छा, अब यहाँ देखें आपने रो 1 रो 2 रो 3 फाइंड कर ली। देखो अभी तक सबका 0 0 0 आया है, मतलब ये मैजिक स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, मैजिक स्क्वायर कब होगा? तीनों रोज, तीनों कॉलम और दोनों डायगोनल्स का सेम होगा सम, तो ही ये मैजिक स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये 3 रोज चेक कर ली। अब मैं ये कॉलम चेक करती हूँ। कॉलम मतलब इस तरह से, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन। ये मेरा कॉलम 1 हुआ, 5 माइनस 5 0। ठीक है, अब मैं कॉलम 1 चेक कर लेती हूँ। मेरा कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 है, तो व्हाट इज दिस? 5 है प्लस माइनस 5 है प्लस 0 है। ठीक है, आपका 5 प्लस माइनस 5 प्लस 0 है। ठीक है, फिर से 2 2 की पेयरिंग करके आप सॉल्व करने लगे। 2 2 की पेयरिंग करें। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करेंगे? जैसे सॉल्व करते हैं कैसे सीखे थे आप? बीच वाली साइन और लास्ट में साइन है उसको सुलझा दो। ठीक है, मैं आपको घड़ी घड़ी कहती हूँ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेके नहीं चलने का, आपको सॉल्व करते जाने का। ठीक है, सो प्लस माइनस इज माइनस 5 माइनस 5। ठीक है, अच्छा प्लस 0 साथ में लेके ही चलना है आपको, मैंने आपको बताया था नीचे उतारते ही चलना है थर्ड टर्म। ठीक है, अब सॉल्व करना फिर से। 5 माइनस 5 क्या होता है? 5 माइनस 5 कॉमन सेंस, 5 माइनस 5 5 में से 5 क्या है? 0। ठीक है, एंड प्लस 0 नीचे उतारा, 0 प्लस 0 इज 0। मैंने आपको कहा था 0 का कोई सेंस ही नहीं होता। ठीक है, देन कॉलम 1, ठीक है, लग रहा है शायद मैजिक स्क्वायर होगा क्योंकि सबका आंसर 0 ही आ रहा है, सब सेम आ रहा है सबका आंसर। अब ये मेरा कॉलम 2, इसको सॉल्व करूंगी मैं। दिस इज माय कॉलम 2। ठीक है, ये मेरा कॉलम 2। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन। तो कॉलम 2 देखें, कॉलम 2। अच्छा क्या कर रहे हैं अब हम? -1 प्लस -2 प्लस 3। ठीक है, -1 प्लस -2 प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फिर से 2 2 की पेयर करेंगे। ठीक है, हम 3 के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वील मेक इट 2। ठीक है, ये 2 बनाया आपने। अच्छा अब आप क्या करेंगे? आप सॉल्व करेंगे कैसे? -1 प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, प्लस माइनस इज माइनस एंड 2 इज 2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस है एंड 2। ठीक है, मैंने सॉल्व करा और प्लस 3 आई विल, मतलब मैं सीधा का सीधा वैसा का वैसा नीचे उतार दूंगी। ठीक है, अच्छा देन अब हम क्या करेंगे? तो आपको पता है माइनस माइनस इज प्लस। ठीक है, ऑब्वियसली मैं 2 पे ही फोकस कर रही हूँ, प्लस 3 सिर्फ मैं नाम के लिए नीचे उतार रही हूँ। ठीक है, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन इट, मैं फिलहाल फर्स्ट 2 पे ही फोकस कर रही हूँ। मेरा माइनस माइनस इज प्लस, 1 प्लस 2 इज 3, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 प्लस 2 3। नाउ साइन बढ़ेगी, तो बड़ा कौन है? मेरा 2 बड़ा है। 2 इज द 1 और 2 में ऑब्वियसली 2 बिगड़ है और इसका साइन देखो माइनस है, आगे का साइन माइनस है, सो माइनस। ठीक है, -3 आया मेरा। ठीक है, अच्छा -3 और ये +3 तो मुझे नीचे उतारना ही है, +3 मतलब उतारते ही चलना है। ठीक है, तो माइनस प्लस इज माइनस। ठीक है, तो 3 में से 3 गए 0। ठीक है, तो देखो मुझे लग ही रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर होगा। ठीक, कॉलम 2 भी 0 आया। अब आगे कॉलम 3 देखें। ठीक है, लगता हो पर सब सॉल्व करना पड़ेगा, शायद कहीं ना भी आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब आ जाए। कॉलम 3 देखें उसका भी 0 आता है कि नहीं। दिस इज माय कॉलम 3। ठीक है, -4 प्लस 7 प्लस -3। ठीक है, तो -4 प्लस 7 प्लस -3। ठीक है, आपका -4 प्लस 7 प्लस -3 है। ठीक है, अच्छा फिर से 2 2 का पेयरिंग करें। आप 2 2 का पेयरिंग बनाएंगे। दिस इज योर पेयरिंग। अच्छा आपने पेयरिंग किया, अब सॉल्व करें जैसे करते हैं। माइनस प्लस इज माइनस, तो मतलब माइनस होगा, बड़े में से छोटा माइनस होता है ऑब्वियसली। 7 में से 4 गया 3, साइन आएगी बड़े की और ये मेरा है बड़ा +7 और ऑब्वियसली प्लस दिखाया नहीं जाता। ठीक है, मैंने आपको कहा था प्लस दिखाते नहीं है, प्लस आएगा बट हम शो नहीं करेंगे। अच्छा और ये +-3 नीचे ही उतारे, +-3 नीचे उतारे। मैंने हमेशा बोला है सेंटर और लास्ट वाला जो ऐसे दोनों साइनों वाला हो, उलझन वाला हो, जस्ट
मेक इट सिंपल, ठीक है, उसे क्लियर कर लो। एक और स्टेप लगता है, करो, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 इज 0, ठीक है। हमारा कॉलम 3 भी 0 आया, ठीक है, हमने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब सिर्फ दो चीजें रही हैं, तो वो हम बोल सकते हैं ये हमारा मैजिक स्क्वायर है। क्या रहा आपका ये डायगोनल 1। डायगोनल 1 मैंने डायगोनल आपको क्या बताया था, डायगोनल क्या होता है आपका, ठीक है, आपका डायगोनल होता है ये क्रॉस वाला। देखिए ये डायगोनल होता है आपका क्रॉस वाला, ये वाला, ये आपका डायगोनल है, ठीक है, ये आपका डायगोनल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये डायगोनल है आपका, मैंने डायगोनल दिखाने के लिए इसको ऐसे किया है। अच्छा डायगोनल 1 करेंगे अब हम, तो डायगोनल 1, ठीक है, डायगोनल 1 सॉल्व करें। 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है, तो इज इक्वल टू, सॉल्व करें, फिर से दो दो की पेयरिंग करें। हम 3 के साथ कंफर्टेबल नहीं है, मेक इट 2, ठीक है, तो दो दो करके करें, ये हमने 2 किया, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, फिर से हम सेंटर की साइन के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है, यहाँ 2 साइन है, हमें कंफ्यूजिंग लगता है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। 5 प्लस माइनस इज माइनस, माइनस 2 हुआ, प्लस माइनस इज माइनस, और ये वैसा का वैसा आप नीचे उतारें, प्लस माइनस 3, ठीक है, आपने क्या किया, वैसा का वैसा उसको नीचे उतारा। अच्छा अब आप क्या करेंगे, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या होगा आपका 3, ठीक है, हम पहले मैंने कहा था पहले 2 को सुलझा ही देना है, 3 है, और ये प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 3 नीचे उतारा, ठीक है। फिर से अब ये 2 में हो गया, ठीक है, अब तो हम कर सकते हैं 2 में, तो हमको बहुत अच्छे से आता है। और देखो फिर से साइन सेंटर वाली और लास्ट वाली हमको वो सुलझानी है, तो 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 गए 0, ठीक है, तो आपका जो डायगोनल है वो भी 0 आया, ठीक है। लास्ट डायगोनल चेक कर लें, अगर वो भी 0 आया तो यस इट इज अ मैजिक डायगोनल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका लास्ट डायगोनल, ये लास्ट डायगोनल ये है आपका, ठीक है। मैं इसको ग्रीन से करती हूँ, ये -4 -2 और 0, ठीक है, ये मेरा डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल 2, डायगोनल 2 में क्या लेंगे आप, -4 प्लस -2 प्लस 0, ठीक है, आपने -4 प्लस -2 प्लस 0 लिया। फिर से दो दो की पेयरिंग करें, आप दो दो की पेयरिंग करेंगे, ठीक है, आपने पेयरिंग की। अब सॉल्व करें, -4 प्लस माइनस इज -2, ठीक है, प्लस 0 वैसा का वैसा नीचे उतारें, ठीक है। अब पता है माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस इज प्लस, तो 4 प्लस 2 क्या होगा 6, साइन किसकी आएगी बड़े की, -6, ठीक है, -6, ठीक है, प्लस 0। अच्छा मैंने आपको कहा था 0 प्लस हो माइनस हो, डोंट मेक एनी सेंस, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस 0 का, तो -6 ये आंसर होगा, ठीक है। तो देखो सबका 0 आया था, सिर्फ इसमें नहीं आया, बट एक में भी नहीं आया, तो नो इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। देखो सबका 0 आया था, आपके रो 1 का 0 आया, रो 2 0, रो 3 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, डायगोनल 1, एक डायगोनल 2 में नहीं आया 0, एक में भी ना आए तो इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, सब में आना चाहिए, ठीक है, मतलब सब में आंसर सेम आना चाहिए, 0 नहीं, ठीक है। अब शायद सेकंड वाला हो उसमें शायद कोई और आंसर आ रहा होगा, मतलब सबका आंसर सेम आना चाहिए, आंसर सबका सेम आना चाहिए। यहाँ एक का आंसर 0 था, मतलब सबका 0 आना चाहिए था, पर यहाँ एक का -6 आ गया, तो क्या लिखेंगे, नो, फाइनल आंसर स्टेटमेंट में नो इट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। बच्चों आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर ही रहा, मतलब आपने सिर्फ सब जैसे रिवाइज ही किया आपने जो आप करके आए हैं, तो अभी मेन, और फिलहाल आज मैं आरडी का कुछ नहीं दे रही हूँ आपको, आरडी कहीं थोड़ा बीच में आएगा चैप्टर के, मुझे लगेगा उस टाइम मैं आपको दूंगी, फिलहाल मैं आरडी में से कुछ नहीं दे रही हूँ आप लोग को। देखें यहाँ पे होमवर्क में आपको क्लास वर्क एकदम डिट्टो डिट करना है, ठीक है, मतलब एकदम आपको सारा कॉपी करना है, जितना मैंने बोर्ड पे किया है
मैं कर रही हूँ उस टाइम करते जाना है, पॉज करके करें, या कुछ मिस हो गया हो फिर आप रिवाइंड करके देखें, बट आपको करना है, ठीक है, अच्छे से करना है। अच्छा, होमवर्क देखें। होमवर्क में आप क्या करेंगे, होमवर्क में आपकी एनसीईआरटी में ही, होमवर्क में आपको आपकी एनसीईआरटी में से दे रही हूँ। क्लास वर्क सारा लिखना है, ठीक है, क्लास वर्क जितना मैंने इस व्हाइट बोर्ड पे लिखा है पूरी देर सब आपको लिखना है। होमवर्क है आपका, होमवर्क में आपको एनसीईआरटी है आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उसमें पेज 5 पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 7 का 2 मैजिक स्क्वायर वाला सम ही है। फर्स्ट वाला मैंने किया यहाँ पे, सेकंड आप करेंगे, ठीक है। सेकंड में आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, और मैं आपको सॉल्व में ये 10 सम्स दे रही हूँ। ये सॉल्व करने हैं आपको 10 सम्स, ताकि आपको पता लगे कि भाई प्लस माइनस आपको कितना समझ आया, ठीक है। तो आपको वो सम्स भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो क्लास वर्क प्लस होमवर्क आपको मुझे व्हाट्सएप करना है पूरा कंप्लीट करके, लिटरली एक एक पेज की पिक खींच के आपको मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे 8200921076 पे भेजना है, ठीक है। थैंक यू।